फिल्म सम्राट का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। अध्याय 11। 19 लियांग रोंग ने सोंग निंग के खाना पकाने के कौशल को देखने के बाद वो अक्सर रात के खाने के लिए घर पर रुकता है। उसकी चाची के हाथ के व्यंजन स्वादिष्ट और लजीज हैं। सोंग निंग सहजता से सहमत हो जाता है। भोजन के दौरान लियांग रोंग ने गाजर उठाते समय सोंग निंग से उत्सुकता से पूछा, आपने सबसे पहले डॉक्टर बनना क्यों चुना? सोंग निंग ने कहा, मेरा परिवार मुझे चिकित्सा का अध्ययन करने की अनुमति देता है। क्या आप मृतकों को बचाने और घायलों को ठीक करने के लिए समाज में योगदान देते हैं? नहीं, खुद को ठीक करने के लिए। लियांग रोंग की हरकतें रुक गईं। क्या आप बीमार हैं? सोंग निंग ने बिना किसी जल्दबाजी के लियांग रोंग द्वारा चुनी गई गाजर को अपने कटोरे में ले लिया और कहा, नहीं, मुझे पुरुष पसंद हैं। 20 जब सोंग निंग हाई स्कूल में था तो उसे अपनी कक्षा के एक लड़के पर क्रश था। वो लड़का खेलों में बहुत अच्छा है और बास्केटबॉल खेलना पसंद करता है। सोंग निंग हमेशा चुपके से उसे देखने के लिए खेल के मैदान में जाती है। स्नातक स्तर की पढ़ाई के करीब सोंग निंग ने एक प्रेम पत्र तैयार करने का साहस जुटाया और उसे देने के लिए कॉलेज की प्रवेश परीक्षा समाप्त होने तक इंतजार करना चाहता था। लेकिन जब सोंग की मां ने कमरे की सफाई की तो वह पत्र मिल गया। सोंग के पिता और सोंग की मां को लगा कि यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, इसलिए सोंग निंग ने सोंग निंग से स्वयंसेवकों की सूची भरते समय मनोविज्ञान विषय भरने को कहा। मैंने यह नहीं सोचा था कि मुझे क्या सीखना है, इसलिए मैं सहमत हो गया। लियांग रोंग ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। तो क्या अब ये ठीक हो गया है? सोंग निंग ने अपना सिर हिलाया और धैर्यपूर्वक समझाया, एक ही जैसी गंदगी कोई बीमारी नहीं है। लियांग रोंग ने फिर कुछ नहीं कहा, अपना सिर नीचे किया और चुपचाप चावल काटने लगा और अचानक उसने कहा, मैं खेलकूद में भी अच्छा हूँ। 21 सप्ताहांत में सोंग निंग ने लियांग रोंग के साथ मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी ली और कहा कि वह बाहर जाएगा। लियांग रोंग ने सतर्कता से कॉमिक बुक से नजरें उठाईं और पूछा, कहाँ जाना है? पिछले सप्ताह मेरी माँ का एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, मुझे घर जाकर देखना है। ओह, लियांग रोंग की आवाज़ सुस्त थी, मेरी ओर से मेरी चाची को नमस्ते कहो। सोंग निंग ने धन्यवाद कहा और कहा, जब आप घर पर अकेले हों तो आपको समय पर दवा लेनी चाहिए। दिन में जब आप बाहर जाएं तो बहुत दूर न जाएं। रात को सोने से पहले जांच लें कि गैस बंद है या नहीं। मैं समझ गया। लियांग रोंग ने अधीरता से उसे बीच में रोका, मैंने अकेले अच्छा समय बिताया। सोंग निंग 2 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, फिर झिझकते हुए उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? 22 सोंग निंग ने लियांग रोंग को अपने साथ लिया और अपने गृहनगर वापस चला गया। वह नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। जब उसने कल लियांग रोंग की आंखों में अकेलेपन का एक निशान देखा तो उसे असहज महसूस हुआ और वह बेवजह थोड़ा परेशान महसूस करने लगा। सोंग निंग ने लियांग रोंग की तरफ देखा, जो सह पायलट में बैठकर लाइव बास्केटबॉल देख रहा था, और असहायता से अपना सिर हिलाया। ये बड़ा बच्चा वास्तव में असहज था। लेकिन बड़े बच्चे सोंग के पिता और सोंग की मां के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। जब दोनों दरवाजे में दाखिल हुए तो सोंग मां आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब उसने देखा कि लंबा अभिनेता अचानक उसके सामने आ गया तो वह इतनी खुश हुई कि वह लगभग बिस्तर से कूद गई और मौके पर ही ठीक हो गई। सोंग निंग को तब याद आया कि उसकी मां लियांग रोंग की प्रशंसक थी। उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और कहा, तुम्हें कुछ देर तक ऐसा दिखावा करना होगा कि तुम उसे नहीं जानती हो। मदर सोंग को समझ में नहीं आया, क्यों, मुझे अभी भी ऑटोग्राफ चाहिए? सोंग निंग ने एक लंबी कहानी को संक्षेप में कहा, उसका दिमाग शून्य है। 23 रात के खाने के लिए फादर सोंग ने मदर सोंग के लिए चिकन सूप का एक बर्तन पकाया और लियांग रोंग को भी एक कटोरा परोसने में मदद की। लियांग रोंग ने कटोरा लिया और मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। वह विनम्र और सभ्य था। सोंग निंग को लगा कि यह लाओ लियांग ही है जो कई बार वापस आया था। सोंग मां लियांग रोंग की मुस्कुराहट से इतनी मोहित हो गई कि उसने खाने की मेज पर कई बार जोर देकर कहा, ये सब यहाँ है, इसलिए चलो आज रात घर पर ही रहें। लियांग रोंग ने पूछा, क्या इससे चाची के आराम में बाधा आएगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी चाची के साथ बेहतर महसूस करता हूँ। बोलने के बाद सोंग निंग जल्दी से अतिथि कक्ष की सफाई करने लगी। सोंग निंग पहले तो मुर्गी के पंजे कुतरना चाहता था, लेकिन अब वो अपने नाखून भी नहीं कुतरता था। उनका अतिथि कक्ष कई सालों से खाली पड़ा था और उसमें तरह तरह की चीजें भरी पड़ी थीं। कुछ समय के लिए उसे साफ करना थोड़ा मुश्किल था। सोंग निंग वहां बहुत देर तक खड़ी रही, उसे समझ में नहीं आया कि कहां से शुरू करें। लियांग रोंग ने उसे देखने के लिए दरवाजे के फ्रेम पर झुकते हुए चिकन के पैरों को कुतरते हुए कहा, या मैं आपके कमरे में सो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं सोफे पर सो जाऊंगा। लियांग रोंग ने अपनी हड्डियां चबाना बंद कर दिया और कहा, यदि आप मेरे साथ बैठना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। 24 सोंग निंग के बेडरूम में बिस्तर 2 मीटर चौड़ा था, लेकिन दोनों बड़े आदमी एक साथ लेटने पर भी थोड़े तंग लग रहे थे। वह महसूस कर सकता था कि लियांग रोंग उसके बहुत करीब है और उसके थोड़ा करीब आने पर एक दूसरे को छू जाएगा।
सोंग निंग ने घबराहट में निगल लिया और चुपके से बिस्तर के किनारे पर चला गया। हालांकि उसके बगल में बैठा आदमी मन से सिर्फ 16 साल का है, लेकिन उसका शरीर अभी भी परिपक्व और आकर्षक अभिनेता जैसा है। एक जोशीले युवा के रूप में उसके लिए ज्यादा सोचना मुश्किल नहीं है। सोंग निंग का दिल बहुत उलझन में था। वह सोच रही थी कि लियांग रोंग के सोफे पर सोने के लिए बाहर निकलने का इंतजार न करे। तभी उसने लियांग रोंग की आवाज़ अपने कानों में गूंजती सुनी। उन्होंने कहा, जब से मैं बड़ा हुआ हूं तब से मैंने किसी के साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सोया। आवाज़ कोमल और गहरी थी। अंधेरे में उसके कान के पर्दों पर थपथपाते हुए सोंग निंग की दिल की धड़कन बिना किसी कारण के तेज हो गई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं भी। लियांग रोंग ने कुछ देर रुककर कहा, मेरे परिवार में किसी ने भी मेरे लिए चिकन सूप नहीं पकाया है। धन्यवाद अनिंग। सोंग निंग को अपने सिर में केवल एक भनभनाहट महसूस हुई और उसके हाथ में पकड़ी कलम एक कर्कश ध्वनि करते हुए फर्श पर सीधी गिर पड़ी। सम्मोहन की अवस्था में लियांग रोंग उस ध्वनि से जाग गया। उसने अपनी आंखें खोली और अचंभित होकर पूछा, क्या बात है? सोंग निंग का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका चेहरा उत्साह से भर गया और वह जल्दी से कलम उठाने के लिए नीचे झुकी और बोली, तुम अभी अपने सपने में बकवास कर रहे थे। जब वो बोल रहा था तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह सीधे लियांग रोंग की ओर देखे। लियांग रोंग चुपचाप उसे बहुत देर तक अपनी पीठ के बल जमीन पर बैठा देखता रहा। कलम साफ तौर पर उसके सामने थी, लेकिन उसने उसे न ढूंढने का नाटक किया और उसके मुंह के कोने थोड़े नीचे गिर गए। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैंने जो कहा वो ईमानदारी से कहा है। सोंग निंग की पीठ अकड़ गई और उसे फर्श से उठने में थोड़ा समय लगा और उसने गंभीरता से उससे कहा, मैं न सुनने का नाटक कर सकता हूं। 31 सोंग निंग अधिक समय तक वहां नहीं रुका और घर भाग गया। मैंने अगले एक सप्ताह तक लियांग रोंग को नहीं देखा और क्लिनिक भी नहीं गया। वो सोफे पर लेट गया, अपना सिर तकिए के नीचे दबा लिया और अपने पास रखे फोन को लगातार कंपन करने दिया। वह जानता था कि यह लियांग रोंग द्वारा भेजा गया कोई अन्य वीचैट संदेश होगा और वो व्यक्ति इसे कई दिनों से भेज रहा था। अनिंग, माफ करना, मैं आवेग में था, लेकिन मैं सचमुच तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या आप मुझे अनदेखा कर सकते हैं? अनिंग, आपकी याद आ रही है? और इसी तरह बीच बीच में कई दयनीय सेल्फी भी आती रहीं। एक नज़र देखने के बाद सोंग निंग का दिल टूट गया और उसने बस फोन को छूना बंद कर दिया। 32 वास्तव में सोंग निंग अपने दिल में जानता था कि इस समय के दौरान वह लियांग रोंग की उससे कहीं अधिक परवाह करता था जितना एक मनोचिकित्सक को करना चाहिए। आखिर कौन सा मनोवैज्ञानिक मरीज को उसके माता पिता से मिलने के लिए घर ले जाएगा? बात बस इतनी सी है कि उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि इसका क्या मतलब है। सोंग निंग ने प्यार के बारे में ज्यादा बात नहीं की थी। हाई स्कूल में गुप्त प्रेम बिना किसी समस्या के समाप्त हो गया। कॉलेज जाने के बाद उसने केवल एक वरिष्ठ छात्र के साथ समय बिताया। उस समय वे दोनों कॉलेज में जाने माने अकादमिक मास्टर थे। जब वे एक साथ अकादमिक अध्ययन पर चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि वे स्वभाव में समान थे और उन्होंने धीरे धीरे कैंपस रोमांस विकसित किया। ये प्लेटो प्रेम था जो शिक्षा पर केंद्रित था। अपने 2 साल के रिश्ते के दौरान उन्हें कुल मिलाकर एक एसीआई और 2 कोर जर्नल मिले। आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने के बाद उन दोनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे अलग हो गया। सोंग निंग ने मूल रूप से सोचा था कि वयस्क प्रेम ऐसा ही होना चाहिए, सादा और तर्कसंगत। जब तक वह लियांग रोंग से नहीं मिला तब तक उसे ये पता नहीं था कि एक ऐसी भावना होती है जिसे स्तब्धता कहते हैं। 33 सोंग मां ने सप्ताहांत में फ़ोन किया और सोंग निंग ने असहजता से फ़ोन उठाया। क्या तुम इस सप्ताहांत घर जाना चाहते हो? सोंग मां ने पूछा। नहीं, मैं पिछले सप्ताह ही वापस नहीं आया। ओह, और अधिक देखने के लिए अपनी वस्तु वापस ले जाओ। सोंग निंग चौंका, मेरे पास कब कोई वस्तु थी? क्या ऐसा नहीं है? सोंग मां ने संदेह से कहा, लेकिन मुझे लगता है कि जियो लियांग आपके लिए काफ़ी दिलचस्प है। सोंग निंग ने जल्दी से उसे टोकते हुए कहा, बकवास मत करो, हम उपयुक्त नहीं हैं और मैं केवल उसका इलाज करने के लिए जिम्मेदार हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। जब यह आखिरी वाक्य आया तो सोंग निंग का दिल अचानक और अनजाने में कड़ा हो गया और हल्का दर्द दिखाई दिया। रिसीवर के दूसरी तरफ से सन्नाटा छा गया और सोंग मां की हार्दिक अनुनय विनय आई, बेटा, तुम कैसे जान सकते हो कि कुंवारी जैसी कोई चीज़ उचित नहीं है? इसके अलावा वह एक फिल्म सम्राट है। यदि तुम उसके साथ हो तो उसे कष्ट होगा। तुम किस बात से डरते हो? 34 सोंग की मां सेवानिवृत्त होने से पहले चीनी भाषा की शिक्षिका थीं। उन्होंने अपने बेटे को भाग्य के महत्व को समझाने में आधा घंटा बिताया। आखिरकार सोंग निंग को उसे रोकने का बहाना मिल गया और उसने फ़ोन काट दिया। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोंग निंग वास्तव में अपनी मां से बहुत प्रभावित था। वो कुछ देर वहीं बैठा रहा, अचानक सोफे से उठा, कार की चाबी पकड़ी और तेजी से नीचे की ओर भागा। सोंग निंग खुद को एक ऐसा व्यक्ति मानता है जिसमें जीवन के प्रति जुनून की कमी है। 20 साल से कुछ ज्यादा की उम्र में उसे प्यार के लिए कोई खास उम्मीद नहीं है।
उसकी जीवन योजना में भविष्य में किसी मित्र के परिचय के माध्यम से उसकी मुलाकात अपेक्षाकृत अच्छे व्यक्ति से हो सकती है और वह अपना जीवन नीरस तरीके से व्यतीत करेगा। ये भी संभव है कि शेष जीवन अकेले ही गुजारा जाए तथा सेवानिवृत्ति के बाद अकेले ही वृद्धावस्था गुजारने के लिए दूरदराज के नर्सिंग होम में रहना पड़े। हालांकि जीवन हमेशा पूर्व निर्धारित ट्रैक पर अचानक भटक जाता है, इसलिए किसी तरह उसकी मुलाकात लियांग रोंग नामक एक व्यक्ति से हुई। हालांकि वह जानता था कि इस बेतुके प्यार का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, फिर भी वो खुद को एक मौका देना चाहता था। भविष्य में जब आप नर्सिंग होम के दरवाजे पर धूप में बैठते हैं तो आप अन्य बूढ़े लोगों के साथ दिखावा कर सकते हैं। मेरा एक बार फिल्म अभिनेता के साथ संबंध था। सॉन्ग निंग जब बाहर गई तो वह बहुत जल्दी में थी। लियांग रोंग की चाबी लाना भूल गई और बहुत देर तक दरवाजे पर लगी घंटी का किसी ने जवाब नहीं दिया। इतने लंबे समय तक लियांग रोंग की देखभाल करने के बाद सॉन्ग निंग ने उसे कभी अकेले बाहर जाते नहीं देखा था, इसलिए वो थोड़ी चिंतित थी। वो भागकर गार्ड के पास गया और सुरक्षा गार्ड से पूछा। सुरक्षा गार्ड अब सॉन्ग निंग के बहुत करीब है, उसे बता रहा है कि अभिनेता 20 मिनट पहले ही घर से निकला था। सॉन्ग निंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम किस दिशा में गए थे? सुरक्षा गार्ड ने कहा, ऐसा लगता है कि यह मेट्रो स्टेशन की ओर पैदल जा रहा है। सॉन्ग निंग ने अपने दिल में झटका लगाया और मेट्रो स्टेशन की ओर भागा। 36 पास का सबवे स्टेशन सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था। जैसे ही सॉन्ग निंग स्टेशन में दाखिल हुआ, उसने लिफ्ट के चारों ओर लोगों को देखा। लोग उत्साह में अपने मोबाइल फोन पकड़े हुए थे और तस्वीरें लेते समय जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मेरा तारांकन 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 लियांग रोंग है। कौन सा लियांग रोंग? क्या वो अभिनेता है? भगवान ने बहुत अच्छा रखरखाव किया है, मैं 40 या उससे अधिक नहीं बता सकता। क्या वो बिना पैसा कमाए फिल्म जगत छोड़ रहा है, इसलिए वह इतना गरीब है कि मेट्रो में सफर नहीं कर सकता? सोंग निंग लंबा था और उसने घनी भीड़ वाले सिरों के ऊपर से एक नज़र में लियांग रोंग को बीच में खड़ा देखा। चमकीले पीले रंग की टोपी पहने हुए वो आदमी अचानक चारों ओर देख रहा था। उसकी आंखें असहाय होकर इधर उधर देख रही थीं। जैसे ही वो सोंग निंग की ओर मुड़ा, दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल गईं। सॉन्ग निंग के मुंह का कोना अनायास ही मुड़ गया। उसने लियांग रोंग पर एक शानदार मुस्कान दिखाई और फिर अपने आसपास के लोगों की अजीब निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए वह भीड़ की परतों के बीच से गुजरा और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घेरे से बाहर ले गया। 37 दोनों हाथ पकड़कर मेट्रो स्टेशन से बाहर भागे। भागते हुए लियांग रोंग ने पूछा, वे मेरी तस्वीरें क्यों खींच रहे हैं? सोंग निंग ने कहा, क्योंकि तुम सुंदर हो। लियांग रोंग को लगता है कि यह बात सही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। घर भागने में उन्हें केवल 2 मिनट से भी कम समय लगा और घर में प्रवेश करने तक उन दोनों के हाथ एक दूसरे से कसकर बंधे रहे। सोंग निंग ने उससे पूछा, तुम मेट्रो स्टेशन क्यों गए थे? लियांग रोंग ने घबराकर कहा, मैं तुम्हें ढूंढना चाहता हूँ। सोंग निंग स्तब्ध रह गई। उसका दिल धड़कने लगा और वह फिर से उछल पड़ी, मानो वह दौड़ने के समय से भी अधिक तेजी से कूद रही हो। लियांग रोंग ने दुखी होकर पूछा, अनिंग, क्या तुम इन दिनों मुझसे नाराज हो? सोंग निंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, गुस्सा नहीं। लियांग रोंग उत्साहित लग रहा था और उसने खुशी से पूछा, क्या तुम आज से मुझसे प्यार कर सकती हो? मुझे डर है कि आज नहीं। लियांग रोंग का चेहरा फिर से खराब हो गया। लेकिन कल सब ठीक हो जाएगा। 38 लियांग रोंग का पूरा चेहरा चमक उठा और सॉन्ग निंग खुद को रोक नहीं सका और उसने सॉन्ग निंग को अपने सामने खींच लिया और उसे जोर से चूम लिया। वो चुंबन बहुत गहरा और बेपरवाह था और सॉन्ग निंग उसे जीवन भर नहीं भूलेगा। यह न केवल एक परिपक्व व्यक्ति की कोमल सांस को समेटे हुए है, बल्कि इसमें एक युवा व्यक्ति का आवेग और लापरवाही भी है, जो लोगों को तुरंत इसकी लत लगा देती है। सॉन्ग निंग ने अवचेतन रूप से अपना हाथ बढ़ाया और लियांग रोंग की गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया, उसकी सांसों को उलझा दिया। उसे कभी नहीं पता था कि चुंबन इतनी दिल को छू लेने वाली चीज है। उसका दिल इतना भावुक हो गया कि हर पैर की उंगलियां उत्तेजना में सिकुड़ गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल उसने भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दिया। अभी ही पहले की तुलना में प्यार में लियांग रोंग थोड़ा और पीछे हट गया है और समय समय पर वह सॉन्ग निंग को मुस्कुराता हुआ देखता है और फिर उसके साथ छेड़खानी करने के लिए उसके पास जाता है। सॉन्ग निंग ने कभी इस तरह के प्यार का अनुभव नहीं किया है और अक्सर वह उससे शर्मिंदा होती है, लेकिन इसका आनंद लेती है। लियांग रोंग को हर दिन भोजन के बाद 1 घंटे की झपकी लेने का समय मिलता है। सॉन्ग निंग पहले गार्ड के लिविंग रूम में इंतजार करता था, लेकिन अब लियांग रोंग उसे अपने साथ खींच लेता है और कहता है कि वह तभी सो सकता है जब एनिंग वहां हो। सोंग निंग ने भोलेपन से उस पर हंसा और उसके साथ वैसे ही लेट गई जैसा वह चाहता था। सोंग निंग को झपकी लेने की आदत नहीं है। जब लियांग रोंग सो जाता था तो वह चुपचाप 1 घंटे तक दूसरे के सुंदर प्रोफाइल को देखता था। आज वह हर पल का आनंद उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि सुंदर चीजों की भी एक समय सीमा होती है। उनके पसंदीदा डिब्बाबंद पीले आड़ू की तरह इसे अधिकतम 2 वर्षों तक ही रखा जा सकता है।
2 साल बाद वह व्यक्ति जिसे वह प्यार करता था उसे छोड़कर चला जाएगा और अपने प्यार के साथ हमेशा के लिए उसकी यादों में खो जाएगा। 40 आज लियांग रोंग आधे घंटे से भी कम की नींद के बाद जाग गया। सॉन्ग निंग ने पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों जाग जाते हो, क्या तुम थोड़ी देर और नहीं सोते? लियांग रोंग ने सोंग निंग की ओर देखा जो उसके बगल में लेटा हुआ था। उसकी आंखों में उलझन का भाव था। डॉक्टर सोंग? सॉन्ग निंग तुरंत बिस्तर से उछल पड़ा। मिस्टर लियांग? लियांग रोंग उठकर बैठ गया और सिर हिलाया। इस समय स्थिति और भी जटिल है और ज्यादातर लोगों ने शायद पहले कभी इसका सामना नहीं किया है। एक वाक्य में संक्षेप में कहें तो मैं तुम्हारे द्वारा पकड़ा गया था और मैंने तुम्हारे साथ संबंध बनाए। लियांग रोंग ने स्थिर भाव से सोंग निंग को देखा। सोंग निंग दोषी था और उसे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई, इस डर से कि सामने वाला कोई शर्मनाक सवाल न पूछ ले। सौभाग्य से लियांग रोंग को इसकी परवाह नहीं है। उसने बस पूछा, क्या तुम पिछले हफ्ते नहीं आए थे? मैं एक बार नशे में था और तुम्हें नहीं देखा। सोंग निंग ने राहत की सांस ली और फिर घबरा गई और पूछा, क्या आप पैसे काटना चाहते हैं? लियांग रोंग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, कोई बात नहीं, कोई कटौती नहीं। 41 लियांग रोंग का संयमित समय सोंग निंग की अपेक्षा से कहीं अधिक लंबा था और ये 2 दिनों तक चला। इससे संकेत मिलता है कि लियांग रोंग की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और इसका ये भी अर्थ है कि 16 वर्षीय फैंटम उसे छोड़ रहा है। सोंग निंग लियांग रोंग के सामने बैठा था। उसके विचार भ्रमित थे। उसे याद आया कि परसों भी वो इसी सीट पर बैठा था। लियांग रोंग कहीं से चुपके से आया और जब वह ध्यान नहीं दे रहा था तो उसके गाल पर चूम लिया। सोंग निंग ने गुस्से में उसे दूर धकेलने का नाटक किया, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे अपने नीचे दबा लिया। दोनों ने सीट से लेकर कालीन तक चूमा और अंत में हंसते हुए और शोर मचाते हुए फर्श पर लौट गए। आज उसी स्थिति में उसी व्यक्ति के सामने सोंग निंग केवल सीधे बैठकर ही विनम्र बातचीत कर सकती थी। निकटतम अजनबी लोग संभवतः उनके बारे में बात कर रहे होंगे। 42 डॉक्टर सोंग, मुझे दवा लेनी चाहिए। लियांग रोंग के शब्दों ने अचानक सोंग निंग को वास्तविकता में वापस खींच लिया और सोंग निंग ने जल्दी से दवा की थैली से तैयार दवा निकाल ली। जिस समय उसने इसे लियांग रोंग को सौंपा, सोंग निंग के मन में अचानक एक स्वार्थी विचार आया। अगर वह आज से लियांग रोंग का इलाज करना बंद कर दे तो क्या वो व्यक्ति जिसे वह प्यार करता है हमेशा के लिए उसके शरीर में रहेगा, नहीं छोड़ेगा? सोंग निंग अपने ही विचारों से अचंभित हो गई और बार बार अपना सिर हिलाया। लियांग रोंग ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, डॉक्टर सोंग, क्या आप हाल ही में परेशान रहे हैं? सोंग निंग ने अनिच्छा से मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है। लियांग रोंग ने गोलियां निगल लीं और मजाक में सोंग निंग से कहा, अगर आपको कोई चिंता है तो कृपया मुझे बताएं। आप पहले से ही मेरे बारे में बहुत सारे रहस्य जानते हैं और मैं आपसे सुनना चाहता हूं। सोंग निंग 43 लियांग रोंग दवा लेने के बाद वापस कमरे में लेट गया। सोंग निंग सैकड़ों हजारों बच्चों के लिए लिविंग रूम में बाहर रहा। कहो। थोड़ी देर बाद मैंने अंदर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी, अनिंग, अनिंग कहाँ है? सोंग निंग ने उसका हाथ हिलाया और किताब जमीन पर गिर गई। 16 वर्षीय लियांग रोंग जाग गया और बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और अंदर आई सोंग निंग से ऊंची आवाज में शिकायत करने लगा, ए निंग, तुम मेरे साथ सोने मत चलो। सोंग निंग पिछले 2 दिनों से परेशान थी और उसे मनाने में बहुत आलस्य आ रहा था। उसने कहा, मैं अब से अकेले सोऊंगी। जब लियांग रोंग ने ये सुना तो उसने खुद को अपनी बाहों में जकड़ लिया और धीमी आवाज में उसे मजबूर किया, डॉक्टर सोंग, क्या आप कृपया अपने मरीज को आराम नहीं देते? आपके मरीज को ठंड लग रही है। 44 सोंग निंग खुद को रोक नहीं सका। पाउच जोर से हंसा और लियांग रोंग से पूछा, मैं कैसे खुश कर सकता हूँ? लियांग रोंग की शिकायतें एक पल में दूर हो गईं। जब सोंग निंग उसके पास आया तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बिस्तर पर वापस धकेल दिया। इससे पहले कि सोंग निंग प्रतिक्रिया कर पाती, उसके होठों को आक्रामक तरीके से बंद कर दिया गया। लियांग रोंग के चुंबन कौशल उसकी वास्तविक उम्र के साथ बहुत सुसंगत हैं। सोंग निंग उसका प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं था और जल्द ही प्रतिद्वंद्वी की बाहों में गिर गया। लियांग रोंग के मार्गदर्शन में उसने आज्ञाकारी रूप से अपने होंठ खोले और उसकी निपुण जीभ तुरंत उसके होठों के बीच की खाई में फिसल गई और बार बार उसके मुंह में हलचल मचाने लगी। सोंग निंग इस देरी का विरोध नहीं कर सका। उसकी सांसें धीरे धीरे नियंत्रण खो बैठी और एक मोहक धीमी कराह अनायासी उसके गले से निकल पड़ी। इस समय लियांग रोंग की गतिविधियां अचानक रुक गईं। सोंग निंग का चेहरा एकदम से लाल हो गया और उसे लगा कि उससे जुड़ी कोई चीज थोड़ी जिद्दी हो गई है। अनिंग, मैं। लियांग रोंग का चेहरा भी लाल हो गया और वह हैरान होकर सोंग निंग की ओर देखने लगा। इस समय सोंग निंग जोश से चकाचौंध था और उसके शरीर में कहीं न कहीं ऐसी हलचल हो रही थी जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन वो लियांग रोंग के सामने खिलवाड़ नहीं कर सकता था, इसलिए वो लियांग रोंग को केवल एक व्यक्ति के आने की शक्ल बता सकता था। ये ठीक है, यह एक सामान्य शारीरिक घटना है। लियांग रोंग ने सावधानी से पूछा, तो क्या मैं? सोंग निंग ने एक गहरी सांस ली।
मानसिक रूप से तैयार थी, गंभीरता से सिर हिलाया, लियांग रोंग की गर्दन को पकड़ा और उसे सक्रिय रूप से चूमा। उन्हें लियांग रोंग ने धक्का देकर दूर कर दिया। नहीं, मैं अभी वयस्क नहीं हूँ, लियांग रोंग ने दर्द में कहा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह शौचालय में भाग गया और सोंग निंग को इच्छा आशा के सागर में अकेला छोड़ दिया। 46 सोंग निंग ने पूरी दोपहर लियांग रोंग से बात नहीं की। जाने से पहले लियांग रोंग ने अपनी गलती स्वीकार की। माफ करना एनिंग, मैं अभी इसे नियंत्रित नहीं कर पाया, मैं वादा करता हूं कि ऐसा नहीं करूंगा। सोंग निंग की सांस लगभग रुक गई। रात को नहाते समय सोंग निंग कुछ देर बाथरूम में रुका, अपनी शारीरिक जरूरतों को मैन्युअली पूरा करता रहा। जिस समय आनंद अपने चरम पर पहुंचा, उसके दिमाग में लियांग रोंग का चेहरा उभर आया। सोंग निंग ने अपना शरीर सुखाया और बिस्तर पर लेट गई। वो अनियंत्रित रूप से लियांग रोंग के बारे में सोचने लगी, उसका परिपक्व और गहरा चेहरा, जिस तरह से वह एक बच्चे की तरह व्यवहार करता था, और जब वह खुद को चूमता था तो उसकी आंखों में कोमल और स्नेही नजर आती थी। यह व्यक्ति जो हर रोज अपनी आंखों के सामने घूमता है, अब तो उसकी नींद भी नहीं करती। 47 सोंग निंग काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा और आखिरकार उसने फोन उठाया और सोंग माँ को फोन किया। सोंग की माँ को इतनी देर तक अपने बेटे का फोन नहीं आया और उसने पहले वाक्य में पूछा, क्या बात है, क्या तुमने जियाओ लियांग से झगड़ा किया? सोंग निंग ने अपना सिर हिलाया। सिर हिलाने के बाद उसे याद आया कि वह दूसरी तरफ नहीं देख पा रही थी और उसने कहा, नहीं, हम ठीक हैं। मदर सोंग मुस्कुराई, यह अच्छा है, यह अच्छा है। सोंग निंग ने कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर बाद पूछा, माँ, अगर दो लोगों का एक साथ रहना तय है तो मुझे क्या करना चाहिए? सोंग माँ ने पूछा, क्या तुम उससे प्यार करते हो? सोंग निंग ने कहा, मैं उससे जितना सोचती थी उससे कहीं अधिक प्यार करती हूँ। 48 अगर प्यार एक सपना है तो सोंग निंग को उम्मीद है कि यह सुंदर होगा, भले ही यह छोटा हो, कोई पछतावा नहीं। उसे बार बार सोंग माँ द्वारा उस रात फोन पर कहे गए शब्द याद आ रहे थे, चूंकि तुम प्यार में हो इसलिए लाभ और हानि की चिंता मत करो। सोंग निंग ने जब सुना तो उसे अचानक समझ आ गया, अब जब अंत निश्चित है तो चिंता की क्या बात है। जब तक लियांग रोंग अभी भी वहां है, उससे प्यार करने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। 49 बाद में सोंग निंग और लियांग रोंग कई स्थानों पर गए और अतीत के बारे में खूब बातें की। ये 2 साल सपनों से भी ज्यादा रोमांचक थे, जिससे सपने से जागने के बाद भी वो पुरानी बातें याद रख सकता था। उसे हमेशा याद रहेगा कि एक बार उसके सपने में लियांग रोंग ने हाइड्रेंजिया के फूलों का गुच्छा पकड़ा था और धूप भरे आंगन में एक घुटने पर बैठकर उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। लियांग रोंग ने कहा, देखो एनिंग, इस हाइड्रेंजिया में कितनी पंखुड़ियां हैं, मैं तुम्हें कई सालों तक प्यार करना चाहूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गिनती नहीं कर सकती, फिर मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। अनिंग, तुमने भी हमेशा मुझसे प्यार किया है, ठीक है? सपने में सोंग निंग रोया और हंसा और अपने पसंदीदा किशोर से कहा। अच्छा, यादों का अंत। अगला एक रविवार को क्लिनिक बंद था और सोंग निंग दोपहर तक नहीं जागी। इससे पहले कि उसकी आंखें पूरी तरह से खुलती, सोंग निंग ने बिस्तर के पास रखे फोन को छुआ और वेइबो को स्कैन करने वाला था। उन्होंने एक आंख मूंदकर रियल टाइम हॉट सर्च शुरू किया और पाया कि लियांग रोंग आज पहले स्थान पर था। चूंकि लियांग रोंग की वापसी एक के बाद एक हॉट सर्च में नंबर 1 स्थान पर रही है, सोंग निंग अब इसके लिए कोई अजनबी नहीं है। आज की हॉट सर्च का नाम है, लियांग रोंग ने घोटाले पर स्पष्टीकरण दिया। 2 यह एक प्रसिद्ध वॉच कॉन्फ्रेंस का बैकस्टेज इंटरव्यू है। नए प्रवक्ता के रूप में लियांग रोंग को रास्ते में पत्रकारों ने घेर लिया। मनोरंजन उद्योग में पत्रकारों के लिए सबसे अधिक रुचि का विषय हमेशा गपशप और गपशप होता है। नई फिल्म की प्रगति के बारे में जल्दबाजी में पूछताछ करने के बाद सवाल सम्राट लियांग के हालिया भूमिगत रोमांस की ओर मुड़ गया। मिस्टर लियांग, क्या आप सचमुच लोकप्रिय जियो जियानरू क्यूई लियुआन से प्यार करते हैं? ये कब शुरू हुआ? क्या आप 2 व्यक्तियों द्वारा निर्मित कृति का निर्माण करने की योजना बना रहे हैं? लियांग रोंग ने माइक्रोफोन लिया और विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं और जियो क्यूई केवल निजी दोस्त हैं। तो क्या आखिरी तस्वीर में कोई और भी आपका हाथ थामे हुए है? लियांग रोंग मुस्कुराए और स्पष्ट रूप से सिर हिलाया, हाँ। माफ करें, ये कौन है? वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। 3 इस साक्षात्कार वीडियो के निचले भाग में खरबूजे खाने वाले लोगों ने बहुत सारी बातें की। खैर, मैं इतने लंबे समय से दस्तक दे रहा हूं और जब मैं कहूंगा तब आ जाऊंगा। मैं भी। खाद्य उत्पादन वीडियो अभी आधा ही काटा गया है, मुझे नहीं पता कि मैं इसे काटना जारी रखूं या नहीं। ये सिर्फ प्रचार है, लियांग रोंग की टीम हमेशा से ऐसी ही रही है। हंसते हुए अभिनेता अभी भी तलना, यह मत देखो कि पहली जगह में फोटो किसने पोस्ट की। जाहिर है, क्यूई लियुआन बहुत गर्म है, ठीक है? मैं इस बात को लेकर अधिक उत्सुक हूं कि वह महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। पिछली बार फिल्म महोत्सव में पुरस्कार प्राप्त करते समय लियांग रोंग ने एक मनोचिकित्सक का उल्लेख किया था। हाँ,
हाँ, मुझे भी याद है, इसका नाम सोंग निंग था। ये खत्म हो गया है, मैं फिर से गड्ढे में कूदने जा रहा हूँ। जैसा कि कहावत है, यदि एक सीपी गिरती है तो हजारों सीपी खड़े हो जाते हैं। पुरानी कहावत मुझे धोखा नहीं देती है। 4. हर किसी के पास अपना नाम हॉट सर्च वेबो पर देखने का अवसर नहीं होता है, इसलिए सोंग निंग ने जल्दी से तस्वीर को रोक लिया और उसे सहेज लिया। बचत करने के तुरंत बाद घर की घंटी बजी। सोंग निंग ने जल्दी से पजामा पहना और दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ा। दरवाजे पर वही व्यक्ति खड़ा था जिसे उसने 2 मिनट पहले वीडियो में देखा था। तुम यहाँ क्यों हो? सोंग निंग ने अपना पजामा कस लिया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक थी। लियांग रोंग ने अपनी जेब से एक मोबाइल फ़ोन निकाला और उसे देते हुए कहा, मैं कुछ लौटा दूंगा। 5. सोंग निंग दंग रह गई और बुदबुदाते हुए बोली, ये तुम्हारे साथ क्यों है? फिर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की, आपने सब कुछ देख लिया है। स्वर तनावपूर्ण और जल्दबाजी वाला था और उसकी आंखें लियांग रोंग को देखने के लिए फैल गईं। लियांग रोंग ने उसके कांपते कंधों को धीरे से पकड़ते हुए कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, अनिंग। सोंग निंग ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे माफ़ करें, मैं कोई योग्य डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन यह मेरा प्यार है। लियांग रोंग ने धीरे से सोंग निंग की कसी हुई भौंहों पर एक चुंबन गिराया। ए निंग, तुमने 16 साल की मुझसे प्यार किया है, क्या तुम्हें 30 साल की मुझसे फिर से प्यार करने में कोई आपत्ति है? 16 वर्षीय लड़की के गायब हो जाने के बाद सोंग निंग की दिल की धड़कन कभी इतनी तेज नहीं हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब लियांग रोंग के मन में उसके लिए भावनाएं जागने लगीं, बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह। ये स्वीकारोक्ति इतनी अप्रत्याशित रूप से सामने आई। सोंग निंग ने देखा कि लियांग रोंग अपनी जेब से एक घड़ी निकाल रहा है जो उसने कुछ समय पहले ही उसे लौटाई थी। लियांग रोंग ने उसका हाथ पकड़ा और घड़ी वापस उसकी कलाई पर रख दी। आपने मुझसे वादा किया था कि आप इसे नहीं उतारेंगे, लियांग रोंग ने कहा। स्वर में क्रोध की झलक थी। सोंग निंग ने गंभीरता से अपनी घड़ी पहनने के लिए अपना सिर नीचे किया और कुछ देर के लिए अवाक रह गया। वो अच्छी तरह जानता था कि इस समय उसके सामने कौन खड़ा है, लेकिन एक क्षण के लिए उसे फिर से वो 16 वर्षीय लड़का दिखाई दिया। 7. लियांग रोंग ने तुरंत एक नई घड़ी निकाली जिसकी सतह पर हीरे जड़े हुए थे और सोंग निंग लगभग अपनी आंखें खोलने में असमर्थ था। ये है, लियांग रोंग ने कहा, यह अनिंग के लिए एक उपहार था जब मैं 30 साल का था। सोंग निंग का दिल जोर से धड़का, फिर सूंघते हुए कहा, यह बहुत महंगा है। यह महंगा नहीं है, मैं एक प्रवक्ता हूँ और ब्रांड मुझे छूट देता है। सोंग निंग अपने मुंह के कोने को मोड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। लेकिन मैं 2 घड़ियां कैसे पहन सकती हूँ? लियांग रोंग भी मुस्कुराया, तो इसे रख लो और उस दिन तक प्रतीक्षा करो जब तुम इसे पहनने से पहले मुझे स्वीकार कर लो। 8. सोंग निंग मुस्कुराया और उसकी आंखें लाल थीं। पिछले कुछ महीनों में वह टालमटोल करता रहा है, न तो लियांग रोंग को अतीत के बारे में बताने की हिम्मत कर पाया, न ही भविष्य के लिए आशा व्यक्त कर पाया। और अब जब उसने भविष्य में एक साधारण मनोचिकित्सक के रूप में लियांग रोंग के साथ रहने का मन बना लिया है, उसे शियाओलियांग के अस्तित्व के निशानों के साथ जीते हुए देखने के लिए भगवान ने उसे एक और दिया जो बहुत बड़ा या छोटा नहीं है, मजाक। सोंग निंग झिझकने लगा। वो 16 वर्षीय युवक की तरह लियांग रोंग को बिल्कुल भी मना नहीं कर सका। यह व्यक्ति हमेशा ऐसा ही होता है, जिससे सोंग निंग बार बार उसके लिए अपने सिद्धांतों को खो सकता है। लियांग रोंग ने कहा, एनिंग, मैं 14 साल पहले का समय वापस नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं अपनी वर्तमान क्षमता में फिर से तुम्हारे साथ प्यार में पड़ना चाहता हूँ। इस समय सोंग निंग ने सुना कि उसके दिल में कुछ ऐसा था जो आखिरकार धीरे धीरे बिखर रहा था। उसने सिर हिलाया, उस आदमी की ओर देखा जो अनगिनत बार उसके सपनों में आया था, और कहा, ठीक है। 9. एक ही व्यक्ति के साथ दूसरा प्रेम संबंध होने का एहसास सचमुच सूक्ष्म होता है। सोमवार को सोंग निंग 6 बजे तक क्लिनिक में रहा और काम से छुट्टी लेने के लिए कपड़े बदल रहा था। उसने फ्रंट डेस्क पर बैठी बहन को उसे पुकारते हुए सुना, डॉक्टर सोंग, कोई इसे ढूंढ रहा है। सोंग निंग ने सोचा कि वहां कोई और मरीज है और वह जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए बाहर गया। अंत में उसने देखा कि लियांग रोंग एक चमकीले पीले रंग की हुडी और तारांकन 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 धूप का चश्मा पहने हुए सामने की मेज पर खड़ा है और बातें कर रहा है। सोंग निंग की आवाज़ सुनकर उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और उसे देखकर मुस्कुराया। सोंग निंग अचंभित हो गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उस व्यक्ति को अपने कार्यालय में खींच लिया। तुम्हें जानबूझकर इस तरह के कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहता, सोंग निंग ने कहा। इस बार लियांग रोंग दंग रह गया और थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ, ये उसके कपड़े नहीं हैं, यह उस ब्रांड द्वारा प्रायोजित है जिसका मैंने हाल ही में समर्थन किया है। 10. लियांग रोंग ने बताया, मैं बचपन से ही इसे ऐसे ही पहनना पसंद करता रहा हूँ, लेकिन कंपनी का कहना है कि यह मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं इसे शायद ही कभी इस तरह पहनता हूँ। सोंग निंग ने अजीब तरीके से अपने होठों को दबाया और कहा, मुझे खेद है, अभी यह बिल्कुल एक जैसा दिख रहा था। लियांग रोंग मुस्कुराया और उम्मीद से पूछा,
क्या ये वास्तव में समान है? क्या आप भविष्य में मुझे बच्चा कह सकते हैं? सॉन्ग निंग अचानक शर्मा गई। क्या क्या बेबी, ये बहुत सुन्न है, मैंने इसे इस तरह से नहीं बुलाया है। लियांग रोंग ने निराशा में अपनी आंखें नीची कर लीं। ए निंग, तुम पहले ऐसी नहीं थी। निश्चित रूप से जब पुरुष बूढ़े हो जाएंगे तो उन्हें घृणा होगी। लियांग रोंग अभिनेता होने के योग्य है और दयनीय होने का दिखावा करने का उसका स्तर भी प्रथम श्रेणी का है। वह खाने के लिए जगह पर चला गया और वह अभी भी दुखी था। सोंग निंग को बहुत दुख हुआ और उसने कार से बाहर निकलने से पहले लियांग रोंग को खींच लिया। मैंने तुम्हें तुच्छा नहीं समझा, मैंने तो बस। लियांग रोंग ने अपने हाथ के पीछे थपथपाया, मजबूत होने का नाटक करते हुए कहा, ये ठीक है, मैं धीरे धीरे इंतजार कर सकता हूँ। सॉन्ग निंग इसे और सहन नहीं कर सका, उसकी आंखों से उसकी ओर न देखा और फिर फुसफुसाया, बाओ बेबी। लियांग रोंग तुरंत मुस्कुराया। 12। लियांग रोंग ने सोंग निंग को पहले से नहीं बताया था कि वह उसे रात के खाने के लिए बाहर ले जाएगा, नहीं उसने बताया कि वह कहाँ जाएगा। सॉन्ग निंग ने लियांग रोंग की अलग स्थिति के बारे में सोचा और शायद एक उच्च श्रेणी के रेस्तरां का चयन करेगा। उसने अपने ढीले स्वेटर को देखा जो उसने पहना हुआ था और अपने कपड़े बदलने के लिए पहले घर न जाने का पछतावा किया। हालांकि जब वह कार से बाहर निकला तो लियांग रोंग उसे एक साधारण निजी रेस्तरां में ले गया। सजावट मामूली और अगोचर थी। सॉन्ग निंग ने मन ही मन सिर हिलाया, उसे लगा कि इस तरह से कम प्रोफाइल रखना अच्छा रहेगा। आखिरकार उनका रिश्ता अभी शुरू ही हुआ है। अगर यह बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य है तो ये लियांग रोंग के करियर को प्रभावित कर सकता है। इस समय बॉस ने दोनों को एक निजी कमरे में ले जाकर मेनू सौंपा और फिर विनम्रता से उनसे पूछा कि वे क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। सोंग निंग ने देखा कि भोजन अच्छा था और वह बस बोलना चाहता था, लेकिन उसने लियांग रोंग को ये कहते सुना, मुझे 2 सेट भोजन चाहिए। 13। लियांग रोंग के पास हाल ही में कुछ कार्य व्यवस्थाएं हैं और वह सोंग निंग को काम से छोड़ने के लिए लगभग हर दिन समय पर क्लिनिक के दरवाजे पर आता है। काफी देर बाद फ्रंट डेस्क पर बैठी बहन ने भी गंदगी देखी और सोंग निंग से मजाक में पूछा, डॉक्टर, सोंग के घर का एक्टर आज क्यों नहीं आया? सोंग निंग ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज पत्रिका के स्थान की फिल्मांकन कर रहा हूँ, मेरे पास आने का समय नहीं है। जब मैं क्लिनिक के बाहर चला गया तो अचानक आसमान से बारिश शुरू हो गई, इसलिए सोंग निंग जल्दी से वापस मुड़ा और छाता ले आया। उसने एक मुट्ठी छाता उठाया और जाने ही वाला था, तभी उसे लियांग रोंग का ख्याल आया और वह सोच रहा था कि क्या उसकी लोकेशन की तस्वीरें खत्म हो गई हैं या वह बारिश में फंस जाएगा। सोंग निंग ने वीचैट पर संदेश भेजकर पूछा कि लियांग रोंग कहाँ है। सवाल के बाद उसे थोड़ा बेवकूफ़ी महसूस हुई। प्रतिष्ठित अभिनेता काम पर चला गया और साथ में मौजूद कर्मचारियों को 1 दर्जन या 20 से ज्यादा लोगों के बारे में कहना पड़ा और उसे इस बारे में चिंता करनी पड़ी। इस समय विपक्षी पक्ष ने एक स्थान और संदेश के साथ जवाब दिया, अभी भी काम कर रहा हूं, तुम्हारी याद आती है। 14। सोंग निंग टैक्सी में बैठी थी और कार की खिड़की से गिरती पानी की बूंदों को देख रही थी, तभी उसे अचानक पिछली बार का फिल्म प्रीमियर समारोह याद आ गया। उस समय ये जानते हुए कि मंच पर खड़ा सितारा भरा आदमी अब उसका नहीं है, फिर भी उसने चुपके से प्रीमियर के लिए टिकट खरीदे और उसे दूर से देखने के लिए अंतिम पंक्ति में बैठ गया। लेकिन अब ये जानते हुए कि स्टूडियो में दौड़ने से उसे मदद नहीं मिलेगी, वह बिना किसी हिचकिचाहट के टैक्सी में भाग गया। सिर्फ दूसरे पक्ष के वाक्य के कारण मुझे तुम्हारी याद आती है। सोंग निंग ने उसके हाथों में पकड़े 2 छातों की ओर देखा और अनजाने में उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए। 15। सोंग निंग को पता चला कि जब वह सेट पर पहुंची तो लगभग सभी तथाकथित बाहरी दृश्य अंदर के थे। स्टूडियो में कर्मचारी व्यस्त थे और उन्होंने कुछ लोगों के साथ एक कोने में चुपचाप खड़े होने के लिए जगह ढूंढी और लियांग रोंग, जो ज्यादा दूर नहीं थे, ने कैमरे के लिए पोज दिया। लियांग रोंग इस समय एक काले रंग का सूट पहने हुए थे, उनकी छाती थोड़ी खुली हुई थी और वह एक परिपक्व यूपी शैली में चल रहे थे। सोंग निंग ने पहली बार लियांग रोंग को इतने करीब से देखा, उसे लगा कि यह उसके मोबाइल फोन पर देखी गई बेहतरीन तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत है। परिणामस्वरूप जैसे ही मैंने शटर दबाया, मेरे कंधे पर थप्पड़ मारा गया। नमस्ते, मैं लियांग रोंग का एजेंट हूँ। 16। एजेंट ने सोंग निंग को गर्म कॉफी का एक कप दिया। सोंग निंग ने इसे लिया और ध्यान से शब्दों को तैयार किया, नमस्ते, मैं श्री लियांग का हूँ बॉयफ्रेंड। एजेंट ने उसे जवाब दिया। सोंग निंग हैरान रह गई, तुम्हें कैसे पता चला? उसने खुद मुझसे कहा कि वह प्यार में है। सोंग निंग ने सिर हिलाया। वास्तव में मैं हमेशा से यह जानने के लिए उत्सुक रहा हूं कि पिछले 3 सालों में उसके साथ क्या हुआ। एजेंट ने कॉफी का एक घूंट लिया और बिना किसी हड़बड़ी के कहा, मैं लियांग रोंग को बाहर लाया था। मैं उसके डेब्यू के बाद से उसका पीछा कर रहा हूं। मैं उसे बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता, क्योंकि उसने बचपन से ही अपने रिश्तेदारों को खो दिया था, इसलिए उसका स्वभाव अपेक्षाकृत कमजोर है। हालांकि वह लोगों के साथ सौम्य है, लेकिन वह कभी भी नज़दीकी महसूस नहीं करता।
सोंग निन को 3 साल पहले पहली बार लियांग रोंग को देखने का दृश्य याद आया और वह मन ही मन उससे सहमत हुई। हालांकि जब मैं इस बार वापस आया तो मुझे लगा कि वह बहुत बदल गया है। उसने अपनी आत्मा में सुधार किया है और बहुत बात करता है। वह अक्सर सभी के साथ मजाक करता है। मैं लंबे समय तक हैरान था और मुझे समझ में नहीं आया कि उसे ऐसा क्या बना दिया। मैंने आज भी उसे देखा। मुझे अचानक एहसास हुआ। किस बात का एहसास? पिछले 3 वर्षों में एकमात्र अंतर यह है कि उसके बगल में एक और आप है। जब लियांग रोंग ने तस्वीरें लीं तो उन्होंने सोंग निन को मुस्कुराते हुए और कॉफी का कप पकड़े हुए देखा। इतनी खुशी की क्या बात है? लियांग रोंग ने पूछा। सोंग निन ने जल्दी से अपना सिर उठाया। ओ कुछ नहीं, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? ठीक है, यह आखिरी समूह है। क्या आपको भूख लगी है? क्या आप चाहते हैं कि मैं सहायक से कुछ खाना खरीदने के लिए कहूँ? नहीं, मैं तुम्हारा काम खत्म होने तक इंतजार करूंगी। सोंग निन ने उसे कोमलता से देखा। उसकी आंखों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान थी। लियांग रोंग ने शून्य भाव से देखा और सोंग निन का हाथ पकड़ने से खुद को रोक नहीं सका। क्या बात है? सोंग निन ने पूछा। लियांग रोंग ने कहा, मैं तुम्हें चूमना चाहता हूँ। 18। बेशक लियांग रोंग ने ऐसा नहीं किया। उसके आसपास इतने सारे लोग हैं, भले ही वो स्नेह दिखाना चाहे, वह किसी भी अवसर पर ऐसा नहीं कर सकता। सोंग निन शर्मा गई और उसे धक्का दिया। जल्दी करो और अपने कपड़े बदलो, स्टाइलिस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उन्होंने पास ही में खड़े चश्मा पहने एक सुंदर सज्जन की ओर इशारा किया। लियांग रोंग ने पीछे मुड़कर कहा, ओह, वो कोई स्टाइलिस्ट नहीं है, बल्कि कपड़ों के प्रायोजक का निदेशक है। सोंग निन ने सहजता से कहा, उपनिदेशक इतने सुंदर हैं, आप स्वयं पत्रिका की तस्वीरें ले सकते हैं। लियांग रोंग ने अचानक सोंग निन का हाथ कसकर पकड़ लिया। सोंग निन ने जल्दी से कहा, बेशक यह अभी भी फिल्म सम्राट के साथ अतुलनीय है। 19। शूटिंग के बाद 8 बज चुके थे। सोंग निन लियांग रोंग की नैनी कार लेकर स्टूडियो से बाहर निकल गई। वापस आते समय एजेंट भी कार में बैठ गया, एक योजना दस्तावेज निकाला और उसे लियांग रोंग को सौंप दिया। आज मुझे जो निमंत्रण मिला है वो बांक्सियन टीवी द्वारा शुरू किया गया एक नया रियलिटी शो है। इसका विषय है मशहूर हस्तियों द्वारा देहाती जीवन का अनुभव करना। इसमें कुल 12 एपिसोड हैं। आप क्या सोचते हैं? लियांग रोंग अपनी सीट पर पीछे झुके और बोले, आप जानते हैं, मैं कभी किसी रियलिटी शो में नहीं आता। प्रत्येक अतिथि भाग लेने के लिए एक शौकिया दोस्त को साथ ला सकता है। एजेंट ने जानबूझकर सोंग निन की ओर देखा। मुझे लगता है कि विषय बहुत अच्छा है। लियांग रोंग ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और सीधे आंखों से सोंग निन को देखा। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा उम्मीद से भरा था। सोंग निन को लगा कि यह मज़ेदार है। वो इस नज़र से ज़्यादा परिचित नहीं हो सकता था, क्योंकि 16 साल के लियांग रोंग के चेहरे पर भी ऐसी ही अभिव्यक्ति थी, जो सोंग निन से उसे मनोरंजन पार्क में ले जाने की भीख मांग रही थी। 20। ये घटना थोड़ी अचानक हुई। सोंग निन ने लियांग रोंग की आस्तीन खींची और फुसफुसाया, मुझे नहीं पता कि यह उचित है या नहीं। आखिरकार मैं कभी टीवी पर नहीं रहा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। लियांग रोंग मुस्कुराए और बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस उपयुक्त होने की जरूरत है। सोंग निन ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। यात्री सीट पर बैठे एजेंट ने पीछे मुड़कर अपनी आंखें रगड़ीं। लियांग रोंग ने अपने एजेंट से कहा, पहले 2 शर्तों पर हस्ताक्षर कर लें। अगर एनिंग इसे आजमाती है और उसे ये पसंद नहीं आता तो मैं नहीं जाऊंगा। एजेंट ने कहा, ठीक है, लेकिन आपको इसे ठीक से नियंत्रित करना होगा, बहुत आगे मत जाओ। आखिरकार यह कोई प्रेम शो नहीं है। लियांग रोंग ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं समझ गया। 21। इसके कुछ समय बाद ही लियांग रोंग ने रियलिटी शो हाफ फेयरी फार्म में विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया। शो का पहला एपिसोड 1 सप्ताह में रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। उस दिन लियांग रोंग काम से छुट्टी लेकर सोंग निन को लेने आया और रास्ते में सोंग निन से पूछा, मुझे आज हमारे 2 रियलिटी शो की स्क्रिप्ट मिली है, क्या तुम मेरे घर आकर साथ में इसका अध्ययन करना चाहोगी? सोंग निन को ये बात समझ में नहीं आई। क्या रियलिटी शो के लिए कोई स्क्रिप्ट है? लियांग रोंग ने कार चलाने पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे सोंग निन को समझाया, हालांकि अधिकांश रियलिटी शो मेहमानों द्वारा खेले जाते हैं, लेकिन कुछ सामग्री को दृश्य पर बेकाबू स्थितियों को रोकने के लिए पहले से ही खराब करने की आवश्यकता होती है, और हर किसी के पास एक निश्चित व्यक्ति होता है, माना जाता है। इस व्यक्ति को पहले से परिचित होना होगा। सोंग निन ने पहले भी वेबो पर कई बार व्यक्तिगत डिजाइन शब्द देखा था और महसूस किया कि एक अंदरूनी सूत्र के रूप में लियांग रोंग निश्चित रूप से गलत नहीं होगा, इसलिए वह स्क्रिप्ट पर चर्चा करने के लिए लियांग रोंग के साथ घर जाने के लिए सहमत हो गया। 22। लियांग रोंग के ठीक होने के बाद से सोंग निन ने शायद ही कभी लियांग रोंग के घर का दौरा किया है और अंतिम यात्रा को लगभग आधा साल हो गया है। जैसे ही दोनों दरवाजे से अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि लियांग रोंग की आंटी सफाई कर रही थी। यह आंटी कई सालों से लियांग रोंग के घर पर काम कर रही है। हर शाम वो खाना बनाने और सफाई करने आती थी।
जब वो उसके घर में मनोवैज्ञानिक थी तब सोंग निंग उसके साथ बातें किया करता था और उसकी चाची उसे बहुत पसंद करती थी। इस बार मैंने इसे लंबे समय से नहीं देखा था। चाची बहुत खुश हुई और जल्दी से वैक्यूम क्लीनर नीचे रखा और सोंग निंग को नमस्ते कहने के लिए दौड़ी। सोंग निंग भी बहुत खुश थी। अपनी चाची के साथ बहुत सारी बातें करने के बाद लियांग रोंग चुपचाप उनके पास से चला गया। जब वह बात कर रही थी, चाची ने सोंग निंग से पूछा, तुम आज अचानक यहाँ क्यों आए? क्या मिस्टर लियांग का दिमाग फिर से खराब हो गया है? सोंग निंग ने अनजाने में लियांग रोंग की ओर देखा और देखा कि लियांग रोंग अपनी जेब से नए खरीदे गए कॉन्डोम का एक डिब्बा निकालकर लिविंग रूम के दराज में छिपा रहा था। सोंग निंग ने अपना सिर घुमाया और जवाब दिया, खैर, ये बहुत बुरा है।